बंद से बनेगी बात, क्या इससे कुछ लोगों का भला होगा या ये बहस चलेगी और सरकार अपने फैसले पर अड़ी रहेगी? क्योंकि प्रधानमंत्री के घर बैठक जो हुई उसमें भी अभी तक कोई नतीजा निकलने की खबर नहीं आ रही है और विपक्ष अपने विरोध पर कायम है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं दमोह से। जी बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं इस मुद्दे पर? जी सर, मैं दमोह मध्य प्रदेश से प्रदीप राय बोल रहा हूँ सर। जी बताइए। जी सर, आज केंद्र सरकार द्वारा जो भारत में सर रिटेल वॉलमार्ट लाया जा रहा है वह कहीं से भी हमारे देश हित में नहीं है, क्योंकि सरकार अगर यह दलील दे रही है कि किसानों की वो अच्छी फसल की रकम मिलेंगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, ये बयान हास्यास्पद है। क्योंकि सर अगर नुकसान देखे तो जितने लोगों को रोजगार मिलेगा उससे ज्यादा किराना व्यवसायी और उनके उससे ज्यादा का नुकसान होगा। एक और कॉलर हमारे साथ है, नंद कुमार जी। नंद जी बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हेलो जी बताइए। हाँ सर, अभी जो व्यय के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। हेलो जी जी बताइए। हाँ सर, बीजेपी की जो भूमिका है। हेलो, अपना सवाल पूछिए सर एक बार में। हाँ नहीं, बीजेपी की जो भूमिका है इस बारे में। जी जी, आप बीजेपी की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहे हैं और इससे पहले जो कॉलर थे वो ये कह रहे हैं कि सरकारी दावे कितने सही हैं। संतोष जी, आप आवाज सुन रहे होंगे। मैं आपसे पहले कॉलर का सवाल पूछना चाह रहा हूं कि जो सरकारी दावे हैं उस पर सरकार अब खुद कंफ्यूजन में आ गई है। बात यह हो रही कि एसएमई से 30% की बजाय 45% सामान खरीदा जाए और वो एक क्लॉज जोड़ने की बात हो रही कि जो इंटरनेशनल क्लॉज था वो हटा के सिर्फ यहां के कारोबारी। तो सरकार खुद इतनी उलझन में है, कैसे लोगों की उलझन सुलझाएगी वो? देखिए, ये जो उलझन है 30% 45%, मैं चेयरमैन था इंडस्ट्रीज कमेटी का। एसएमई को तो हमारी बैंकें पैसा भी नहीं देती थी और ये जो ट्रेडर जो हल्ला कर रहे हैं हमें सुविधा दो, राहत दो, मैं तो इनके फेवर में, उनको राहत मिलनी चाहिए। बैंकर्स ने इनको पैसा देना चालू किया मेरे एफर्ट से, इंडिविजुअल एफर्ट से। 4 बरस तक मैंने लड़ाई लड़ी बैंकर से, अब उनको पैसा मिलता है एडवांस। वैसे ही एसएमईज को मिलता है, पहले नहीं मिलता था। तो हमें राहत देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कंपटीशन करना पड़ेगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा। कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी की चीज मिलनी चाहिए, अच्छे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा। खतरा सर यही है। कृष्णन साहब हमारे साथ हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर इसका फायदा कौन से कंज्यूमर का होगा, कौन सा वो कंज्यूमर का वर्ग? देखिए, असलियत तो ये है, हम सब देखते हैं कि कॉलोनी है, एक कॉलोनी में एक किराने की दुकान है, तो उसमें पोरस्ट और रिपोर भी जाता, वो डेली वेजर है, बल्क में तो ले नहीं सकता। वो कहता है जी मुझे 1 किलो चावल दे दीजिए, आधा किलो दे दीजिए, उसका 1 दिन का हो जाता है। बट वो किराने वाला जो है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, जो उससे ऊपर जो है लोअर मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये अपर मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास चले जाते हैं वॉलमार्ट की तरफ, तो ये तो दुकान को बंद करना पड़ेगा इसको। वो दुकान बंद करेगा तो ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? जो स्मॉल क्वांटिटीज में खरीदते हैं वो कहाँ जाएंगे? वही तो लार्जेस्ट हमारे कंज्यूमर्स हैं, जिनका कोई पूछताछ नहीं करने वाला है, उनको कौन देखभाल करेगा? बिल्कुल से एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, मुरारी लाल जी। मुरारी लाल जी, क्या कहना है आपका? आप ये बहस सुन रहे होंगे, आपका क्या पक्ष है, आम जनता की क्या राय है? सर जी, ये है कि संतोष जी जो बोल रहे हैं एकदम गलत बोल रहे हैं। ये सब बकवास है। जो भी चीज है वो क्लियर होनी चाहिए। हेलो संतोष जी, ये सवाल का जवाब हम आपसे ब्रेक के बाद ले लेंगे क्योंकि वक्त एक छोटे से ब्रेक का और हो गया है, लेकिन जवाब तैयार रखिएगा कि ये जनता कह रही है कि आपकी सारी बातें गलत हैं, दावे खोखले हैं। सर, एक ब्रेक के बाद।